अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1153वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे ज़माने में डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है। लोग अपने हाथों से अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मतलब जगह 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 पर ऐसी खबरें पढ़ने के लिए रोज़ाना मिल रही है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके बारे में पढ़ने मिल रहा है। तो मैं असल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे ज़माने का इंसान वो हालात को फेस क्यों नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ मेरे जो समझ में आई वो साफ साफ लफ्ज़ों में वो ये है कि इंसान जो है, इंसान वो अपने जैसे इंसानों से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठता है, और उन इंसानों से जब उसके उम्मीदों को ठेस पहुँचती है तो वो अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है। हालांकि उम्मीदें हमने किससे लगानी चाहिए? देखो, कुरान पाक की एक छोटी सी आयत, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन करना है, भरोसा करना है, उसी से अपनी उम्मीदों को, अपने गम को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलात को जोड़ना है, उसी से आसरा पकड़ना है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई भी हम पर भरोसा करता है, यकीन करता है, अल्लाह की ज़ात उसके लिए काफ़ी है। उसको ज़रूरत नहीं है अपने जैसे ही इंसानों से उम्मीदें रखने की। हाँ, हमारे ज़माने में यही होता है। हम लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि हम हमारे जैसे आम इंसानों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठते हैं। मैं आपको कुछ मिसालें देकर बताता हूँ। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे जैसे जो इंसान हैं, हमारे जैसे ही जो इंसान है ना, उनसे उम्मीदें आप बिल्कुल मत लगाइए। उनसे प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से पेश आइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से झगड़े करना शुरू कर दो, लड़ाई करना शुरू कर दो, बद अखलाक बन जाओ। नहीं नहीं, आप अखलाकमंद रहो। हर आदमी से पोलाइटली मिलो, प्यार से मिलो, मोहब्बत से मिलो, लेकिन उम्मीद मत रखो। उम्मीद किससे रखोगे आप? अल्लाह की ज़ात से, कि मेरा पालनहार अल्लाह है। रोज़ी कौन देगा? मुझे रोज़ी अल्लाह देंगे। मेरे कारोबार में बरकत कौन देगा? मेरे कारोबार में बरकत अल्लाह देंगे। मुझे एजुकेशन में कामयाब कौन करेगा? मेरा अल्लाह करेगा। मुझे जॉब कौन देगा? मेरा अल्लाह देगा। मैं लॉस में चला गया, मुझे फ़ायदे में कौन लेकर आएगा? मेरा अल्लाह लेकर आएगा। मैं बीमार हो गया तो शिफा कौन देगा? शिफा भी अल्लाह देंगे। तो आप अल्लाह से उम्मीदें रखो, अल्लाह से उम्मीदें। डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको कहता हूँ कि मामूली जो टैबलेट होती है, टैबलेट यानी जो सर दर्द की, हेडेक की जो टैबलेट होती है, पूरी लाइफ में आपको कभी भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी हर चीज़ को अगर अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ दोगे। और मैं आपको मिसालें देकर बताता हूँ। मैं आपको मेरी अपनी ही मिसाल देकर बताता हूँ कि हमने कभी भी इंसानों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, बल्कि इंसानों से अखलाक का मुआमला किया, लेकिन उम्मीदें किसकी ज़ात से रखी? अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से। क्योंकि हमको पता है इंसान ना आपको नफ़ा पहुंचा सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मस्जिद में इमामत किया करता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने किसी एक भी मुसल्ली से, जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग नमाज़ पढ़ने वाले, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, कारखानों के मालिक, कभी मैंने उनसे 1 रुपये की भी उम्मीद नहीं रखा, 1 रुपये की भी, कि ये मेरा 1 रुपये का कुछ फ़ायदा करेंगे। मुझे मालूम है कि चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, अंबानी या टाटा या बिरला के भी ख़ानदान से अगर वो है, तो है मेरे जैसा इंसान। वो ख़ुद मोहताज है, वो ख़ुद मिस्कीन है, मेरा क्या भला कर सकेगा? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक अल्लाह वालों के पास में एक मालदार साहब जो है वो पैसों के बंडल लेकर आए, और उन्होंने कहा कि हज़रत ये कबूल कर लीजिए। तो उन अल्लाह वालों ने उससे कहा, उस मालदार से कहा, बोले चलो मेरे को पहले एक सवाल का जवाब दो। ये पैसे जो आपने लेकर आए, तो अभी आपके पास में जो कारोबार है, आप क्या चाहते हैं? मतलब आपके पैसों में बढ़ोतरी हो या कमी हो? बोले नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरा पैसा डबल हो, टिबल हो, चौबल हो। उन अल्लाह वालों ने कहा, बोले देख भाई, ये पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तू मेरे से ज़्यादा हाजतमंद है, क्योंकि तू और पैसे बढ़ाना चाहता है। मेरा हाल तो ये है कि मुझे अगर खाने को भी नहीं मिले तो मैं फाका कर सकता हूँ। मैं रत्ती बराबर भी ये नहीं चाहता हूँ कि अभी जो मेरे पास में कैपिटल है उसमें 1 रुपये का भी इजाफ़ा हो।
ये मैं नहीं चाहता हूँ, तो तुम मेरे से ज़्यादा मोहताज है। तो मेरी मेंटालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 22 साल से इमामत करता हूँ। मेरी मेंटालिटी यही सेट है कि मेरा एक मुसल्ली अगर वो टाटा, बिरला, अंबानी के ख़ानदान से भी है तो मुझे उससे 1 रुपये की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा मोहताज है। मुझे उम्मीद किसकी ज़ात से है? मेरे अल्लाह की ज़ात से। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने कंप्यूटर वगैरह के बहुत से कोर्सेस किए, इस हिसाब से कि दिन के टाइम में जो है इमामत और मकतब के अलावा जब भी टाइम मिलता है अपन कुछ कंप्यूटर वगैरह सुधारने का काम करेंगे। तो मैं सुधारता भी था, तो मैं इमामत के साथ में वो काम भी किया करता था। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने अपने मुसल्लियों से उम्मीद नहीं रखी, बल्कि हमने अपने पैरों पे खड़े रहकर किसकी ज़ात पे उम्मीद रखे? अल्लाह की ज़ात पे। वो पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइन में बढ़ते बढ़ते फिर मैंने और कुछ कोर्सेस किया और फिर मैं जो है ख़ुद जॉब करने लग गया। मैं बोला चलो यार, अगर कोई कंपनी अपने को जॉब ऑफ़र करती है और उसमें इमामत की सहूलत है कि मस्जिद की नमाज़ें वगैरह पूरी एडजस्ट हो सकती है, तो काम करने में क्या हर्ज है। तो हमने काम शुरू कर दिया। अब जब मैंने नौकरी भी शुरू किया तो कभी भी अपने कंपनी से ये उम्मीद नहीं रखा कि वो मेरे रोज़ी की मालिक है। हाँ, कंपनी के रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो फ़र्ज़ है अपने ऊपर, उनको सबको फॉलो करना, उसकी टाइमिंग को फॉलो करना, उसके ड्रेस कोड को फॉलो करना, हर चीज़ जो कंपनी की है उसको फॉलो करना, ये फ़र्ज़ है अपने ऊपर, बिल्कुल लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन कंपनी अपनी खुदा नहीं है, खुदा है ही नहीं वो कंपनी अपनी। वो अपनी रोज़ी की मालिक नहीं है कि ये कंपनी छूट गई तो अब अपन बेसहारा हो गए, रोड पे आ गए, रास्ते पे। रोज़ी का मालिक कौन है? रोज़ी का मालिक तो अल्लाह है। तो फिर मैंने क्या किया, कंपनी में जॉब करता रहा। कंपनी ने कहा, बोले भाई अगले महीने से हमको आपके सर्विसेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी कंपनी, दूसरी ने कहा, तीसरी कंपनी, तीसरी ने कहा, चौथी कंपनी। क्यों? इसलिए कि कंपनी अपने रोज़ी की मालिक नहीं है, रोज़ी का मालिक अल्लाह है। रोज़ी अल्लाह देंगे। कहाँ से देंगे, किधर से देंगे? वो अपने ख़जाने से देंगे, लेकिन ज़रिए बदलते रहेंगे। तो क्या होता है आपके अंदर, जब आप ये कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि जिस ब्रांड के साथ, जिस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो रोज़ी देने वाली नहीं, रोज़ी अल्लाह देंगे। भले आपका ब्रांड चेंज होता रहेगा, अल्लाह और किसी ज़रिए से देंगे। तो इसमें आपके अंदर मायूसी नहीं पैदा होती है, ना उम्मीदी नहीं पैदा होती है, बल्कि आपकी उम्मीद हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात से लगी रहती है। तो आदमी ने इस तरीक़े से हमेशा पुरउम्मीद होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस इंसान कब होता है? जब वो लोगों से उम्मीदें लगाता है, जब किसी सेठ से, किसी पैसे वाले से, अपने किसी रिश्तेदार से। अब मैं आपको उसका भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारी लाइफें जो है ना, हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं, एक्चुअल में हम डिपेंड है दूसरों के ऊपर। हर चीज़ में हमने अपने आप को डिपेंडेंट किया हुआ है, हम इसीलिए परेशान रहते हैं। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसको एक गाड़ी ख़रीदने का है, तो वो क्या करता है, 50 लोगों से राय लेता है, मशवरा लेता है। और वो 50 लोगों में 49 लोग वो होते हैं जिनका वो गाड़ी के लाइन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से राय मशवरा लेके जब आदमी गाड़ी लेता है, गाड़ी में उसको नुकसान हो जाता है, खसारा हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो गाड़ी बराबर से काम नहीं करती है, तो फिर उसके बाद क्या बोलता है, बोले यार वो उससे मैंने मशवरा लिया था, उसके मशवरे पे ही लिया। भाई तूने जिनसे मशवरा लिया उनकी लाइनेज नहीं है वो, उस वजह से इंसानों से इसने उम्मीद रखा, इसलिए प्रॉब्लम में आया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा मामला इस मामले में क्या है। अब मान लो मुझे मोटरसाइकिल लेना था, बाइक है मेरे पास में, मुझे मोटरसाइकिल लेना था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो बाइक ख़रीदने से पहले ये देखा मेरे पास पहले जो बाइक थी उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने देखा कि पहली जो मेरे पास बाइक थी, उस बाइक में मुझे एवरेज सही मिल रहा है, बाइक एकदम जो है चलने में सही है, सारी बातें सही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रहा था उसके बैठने में।
उस बाइक की बैठक सही नहीं थी और घर से मस्जिद तक जाने आने में ही तकलीफ़ हो रही थी पीठ के अंदर। मैंने कहा, अल्लाह अब क्या करूं? तो फिर हमने क्या किए कि हमारे मस्जिद का एक साथी जो ड्राइविंग लाइन में है, और वो जो साथी है उसकी पूरी ज़िंदगी जो है उसी लाइन में चली गई, तो मैंने उनके पास बैठकर मशवरा लिया। मैं बोला, यार मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, बाइक मतलब चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि मौलाना अपन एक काम करेंगे, आज मार्केट में जितनी बाइक्स है सबके शोरूम पे जाएंगे, सब पे आप बैठ के थोड़ा सा ट्रायल लो, जो बाइक आपको बैठक में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है, जिसमें आपकी पीठ दर्द ना करे, आप वो बाइक ले लो। मैंने कहा ठीक है, वैसा करेंगे। हम दोनों मिलकर कई शोरूम्स पर गए। मैंने सारी गाड़ियां चला चला कर देखा, आधा आधा एक एक किलोमीटर तक। वो सारी गाड़ियों को चलाने के बाद में महिंद्रा कंपनी की नई बाइक मार्केट के अंदर आई थी। जब मैंने वो बाइक चलाया तो वो मुझे इतनी कंफर्टेबल लगी चलाने के अंदर कि बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं। तो मैंने हमारे वो दोस्त से कहा, मैंने कहा कि ठीक है, महिंद्रा की बाइक ले लेंगे। हालांकि वो उस वक्त में बाइक के अंदर एकदम नई चीज़ थी, किसी ने सोचा भी नहीं था महिंद्रा कंपनी भी मोटर बाइक बनाएगी। लेकिन चूँकि हमारा लेने का जो मकसद था वो ये नहीं था कि मेरा बाजू वाला क्या बोलेगा, मेरा फुलाना दोस्त क्या बोलेगा, फुलाना पहचानत वाला, मैं कौन सा मॉडल ले रहा हूँ, कैसी बाइक मैंने लेना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनैलिटी को उसने जो है ना पूरी तरह से सूट करना चाहिए। अरे भाई, मुझे वो सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है, मेरी पीठ में दर्द है, जो गाड़ी चलाते हुए मुझे दर्द नहीं होगा, मैं वो बाइक लूँगा। और पूरे शोरूम में हमने जाकर देख लिए, जब हमको लगा महिंद्रा की बाइक में पीठ में दर्द नहीं हो रहा है, हमने जाके वो बाइक ख़रीद लिए। आज मैं समझता हूँ तकरीबन 6 साल से ज़्यादा हो गए मैं वो बाइक चलाता हूँ, मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती है। मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद वो बाइक जो मैंने ख़रीदा था, उसका जो काम के लिए ख़रीदा था वो मुझे बेनिफिट मिला। और मैंने उस बाइक के ऊपर पूरे महाराष्ट्र का सफ़र किया। यानी मैं पूना से चला तो नांदेड़ क्रॉस करके आंध्रा के बॉर्डर तक, मतलब 1200 किलोमीटर का मैंने उसके ऊपर सफ़र किया। उसके बावजूद भी मुझे कभी उस पर थकावट नहीं हुई। आज भी मैं जो है कहीं पे भी जाता आता हूँ, मुझे उस पर थकावट नहीं होती है। तो मकसद क्या है अब ये पूरी मिसाल देने का? इसका मकसद ये है, लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बाइक भी ख़रीदते हैं, किसी दोस्त ने मशवरा दिया, उसने बोला अरे नहीं ये ले, तेरी पर्सनैलिटी को सूट, मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी के लिए सिर्फ गली में शाइनिंग मारने के लिए, महल्ले में शाइनिंग, हालांकि जो है कर्ज़ से लेंगे या फिर जो उसके महीने से किस्त भरना होंगी। तो भाई आपको किसने बोला आप डिप्रेशन के पेशेंट बनो? आप एक चीज़ ले रहे हो, अरे आप ये देखो वो चीज़ आपको सूट करती है या नहीं, आप अपने लिए लो, जो उसका पर्पस क्या है आपका लेने का। तो मैं आपको यही मिसाल देकर बता रहा हूँ कि आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है। वो दूसरों पे जब देखता है, दूसरे लोग मेरे बारे में, मेरी बाइक के बारे में, उन्होंने मेरी तारीफ़ करना चाहिए। अरे तो खुद के लिए कर रहे बाबा, खुद के लिए करना, खुद के लिए कर, तेरे को ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और जब खुद के लिए करना है तो उससे मशवरा ले जो उसकी लाइन है। तू होटल वाले से, पान वाले से, नाई से उस चीज़ का मशवरा लेगा जो उनकी लाइन नहीं है, तो परेशानी में आने की बात है। और हमारे लाइफ में वही होता है, हमको कोई चीज़ करना है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे 50 लोगों से मशवरा लेते फिरेंगे। कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम खाली बड़ेपन के लिए साड़ू से मशवरा लेंगे। साड़ू साहब नहीं, बड़ापन देना पड़ता बोले साड़ू को, बहनों को, साले को। तो कैसा है, हम एक वर्चुअल ज़िंदगी जी रहे हैं, इसीलिए हम डिप्रेशन का शिकार हैं। जिससे पूछना है उसको नहीं पूछेंगे, अननेसेसरी पूरी दुनिया से पूछते बैठेंगे। फिर और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही एक इंसान को औलाद पैदा हो गई तो वो क्या करता है, 50 लोगों से पूछता है मैंने अपनी औलाद का नाम क्या रखना चाहिए, अपनी औलाद का नाम क्या रखना चाहिए। अरे भाई, मेहनत तूने किया, खेती के अंदर जो है बीज तूने डाला, वो खेत जो है तेरा है, उसके अंदर जो पिक पैदा हो गया है, तो उसका नाम तू रखना। अरे तू रख रहे बाबा, सबसे राय मशवरा लेके फ़ायदा क्या है उससे? तेरी औलाद है, तुझे अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है ना,
नाम रखने में क्या किसी से मशवरा लेने का, पूछने का, हमारे नबी के नाम पे उठा के नाम रखने का, सहाबा के नाम बचपन से सुनते आ रहे, किसी सहाबी के नाम पे रखने का, नबियों के नाम, हमको सारे नबियों के नाम पता है, नबियों में से किसी का नाम रखने का, तो वो छोड़कर लोग जो है ना इसको भी फ़ख्र की चीज़ समझते हैं, उसमें भी डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। इससे मशवरा, उससे मशवरा, इससे राय, उससे राय। और मैंने देखा हूँ ये जो राय मशवरे लेके अपनी औलाद का नाम रखने वाले होते हैं, वो नाम इतना अवघड़ होता है, वो नाम लेने में जो है 15 मिनट लग जाते हैं। किसने बोला भाई तुझे? तो इस वजह से लोग डिप्रेशन, जिससे मशवरा लेना है और जिस चीज़ का लेना है उनसे नहीं लेंगे वो। तो इसके लिए मैं ये पूरा डिटेल्स जो आपको बता रहा हूँ वो ये समझाने के लिए कि हमारे ज़माने में लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारे लोगों को इंटरफेयर कर देते हैं। इसके मशवरे पे गाड़ी ले लिए, उसके मशवरे पे फ्रिज ले लिए, उसके मशवरे पे घर ले लिए, उसके मशवरे पे कर्ज़ा ले लिए। सिर्फ बड़ा बनने के चक्कर में जब ये सब चीज़ों के बीच में पड़े, अब कर्ज़ों का लोड हो गया, हफ्तों का लोड हो गया, वो हफ्ते वालों का लोड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। उसकी वजह से ये सारे मसले पेश आते हैं, खाली बड़ेपन के चक्कर में। बस अपना बड़ापन बाकी रहना चाहिए। तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए डिप्रेशन में आदमी जाने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपका दिल क्या बोल रहा है वो आप करो। अभी मैं आपको बताता हूँ। अपनी लाइफ अपने लिए जियो, अपने लिए। हाँ, लोगों की इज़्ज़त करो, लोगों को रिस्पेक्ट दो, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, अखलाक ये आपकी लाइफ में होना चाहिए। लेकिन इंसानों से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें किससे रखेंगे? अल्लाह की ज़ात से उम्मीदें रखो। कोशिश और भरोसा अल्लाह की ज़ात पे रख कर करते रहो। आप पूरी लाइफ में, डिप्रेशन तो दूर की बात है, आपको हेडेक की गोली भी कभी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।